हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू वायरस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 1 का चैप्टर नंबर 7, जो कि है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक्सरसाइज 7 बी का क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक का सोल्यूशन किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7 बी के ही क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 का सोल्यूशन करेंगे, जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यानी यहाँ पर जो आपको फिगर दिया गया है ना, इसमें आपको इस शेडेड रीजन के एरिया के लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक, यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर। यानी यहाँ पर क्या करना है, आपको एक से ज्यादा मेथड का यूज करना है आंसर यहाँ पर लाने के लिए। ठीक, एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई करना है कि आंसर ऑब्टेन्ड इन ऑल द मेथड्स आर द सेम। यानी आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि जो आप मेथड लगा रहे हैं ना, उन सभी मेथड में यहाँ पर आंसर आपके सेम ही आ रहे हैं। ठीक, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक, तो देखिए आपको यहाँ पर कम से कम 2 मेथड लगाने ही लगाने हैं। ठीक ना, वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल मेथड हो सकते हैं इस शेडेड रीजन के एरिया को कैलकुलेट करने का, बट आपको यहाँ पर एटलीस्ट 2 मेथड लगाने ही लगाने हैं, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाइएगा। ठीक, अब यहाँ पर इट इज गिवन दैट, यहाँ पर दिया क्या गया है, ऑल द 3 रेक्टेंगल्स इन द फिगर हैव द सेम डायमेंशन। यानी यहाँ पर जो ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है, ये तीनों रेक्टेंगल जो बेसिकली है ना, इनका जो डायमेंशन है वो क्या है, इनका डायमेंशन सेम है। जब सेम डायमेंशन, इसका मतलब क्या होता है, सेम डायमेंशन का मतलब होता है एरिया भी सेम होगा। ठीक ना, एरिया ऑफ ऑल 3 रेक्टेंगल्स आर सेम। ठीक ना, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पर दे क्या रखा है, हमें यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल का यहाँ पर हमें डायमेंशन दे रखा है, जिसमें लेंथ क्या है x है और ब्रेड्थ क्या है y है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, ये तीनों जब आइडेंटिकल है, बेसिकली तीनों जब सेम ही है डायमेंशन के, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक ना, यहाँ पर इस बीच वाले का एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा, ये भी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट कर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी एक्स वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों के डायमेंशन क्या है, बेसिकली सेम ही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे इसका, इसको 1 दे देंगे नाम, इसको 2 दे देंगे, और यहाँ पर इसको 3 डिनोट कर देंगे। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स 1, 2 एंड 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ पर इन तीनों का एरिया अगर सम करें तो क्या मिल जाएगा, 3xy मिल जाएगा। और उसको हम लोग आगे हम लोग जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे करते जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका एरिया निकालना है ना, तो अब हम लोग के यहाँ पर क्या ऑप्शन क्या है कि या तो हम लोग क्या करें कि इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और इन तीनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी हम लोग को ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करें कि ये स्क्वायर जो मिल रहा है बीच में ना, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये वाला x है तो ये भी x हो जाएगा। यानी ये स्क्वायर मिल रहा है, इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें और उसमें से ये वाला एरिया घटा दें, तो यहाँ पर हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो ये 2 तरीके होते हैं। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ना, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ना करके हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हम लोग ये दोनों रेक्टेंगल का यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट कर लें और दोनों का एरिया कैलकुलेट करके दोनों को जोड़ लें, तो वहां से भी हम लोग आंसर मिल सकता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम 2 मेथड लगाएंगे जो हमें वहां पर आसान लगेंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहला मेथड क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। ठीक ना, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। ठीक, जब देखिए एरिया बिगर रेक्टेंगल फाइंड आउट करें तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए और इस बड़े वाले रेक्टेंगल का ब्रेड्थ चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, लेंथ है यहाँ पर देखिए ये y है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और अगेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी अगर हम लोग यहाँ बड़े रेक्टेंगल का लेंथ निकालें, ठीक ना, यानी लेंथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है,
ये मिल जाता हमें यहाँ पर वाई प्लस यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर वाई, वाई प्लस एक्स प्लस वाई, जो क्या बन जाएगा एक्स प्लस 2y बन जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर ब्रेड्थ फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, ब्रेड्थ ऑफ बिगर रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ब्रेड्थ यहाँ पर क्या है, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस दे कितना रखा एक्स, यानी यहाँ पर एक्स बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें, एल इंटू बी करना पड़ेगा, और एल क्या है यहाँ पर एक्स प्लस 2y है, तो एक्स प्लस 2y करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखिए क्या मिला है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू 2y क्या मिल जाएगा 2xy, यानी प्लस का 2xy मिल जाएगा। अब ये एरिया जो आया है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया है। हमें तो ये फाइंड आउट करना नहीं था, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया जो हमने निकाल रखा है, इसमें से इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेथड ये 1 है। ठीक, इस मेथड में हमने क्या किया कि सबसे पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, और उसमें से इन तीनों के रेक्टेंगल का एरिया घटाएंगे, तो यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना। लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया बिगर रेक्टेंगल माइनस सम ऑफ द एरिया ऑफ 1 2 एंड 3, मतलब तीनों रेक्टेंगल का हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया का सम करके उसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। देखिए एरिया बिगर रेक्टेंगल क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर माइनस करें किसको, यहाँ पर इन तीनों के एरिया को, इन तीनों का एरिया सेम ही आया है, यानी xy प्लस xy करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, यहाँ पर xy प्लस xy 3xy हो जाएगा, यहाँ 3xy लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आंसर, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2xy और माइनस 3xy, ये दोनों क्या है लाइक टर्म है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर तो क्या मिलेगा, माइनस का xy मिल जाएगा। और यही क्या है, यही एरिया के लिए क्या है, ये एरिया के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे एक्सप्रेशन ऑफ एरिया फॉर शेडेड रीजन। ठीक है ना। हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को एक दो मेथड और लगा के चेक करना है, यहाँ पर वेरीफाई करना है कि हम लोग चाहे कोई भी मेथड लगा रहे हो, वहां पर क्या हो रहा है, एरिया हमें सेम ही मिल रहा है, यानी एक्सप्रेशन जो मिल रहा है ना वो हमें सेम ही मिल रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक और एटलीस्ट मेथड लगाएंगे यहाँ पर, और वो मेथड कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इस स्क्वायर की मैं बात करूँ, देखिए जिससे मैं यहाँ पर लाइनिंग कर रहा हूँ ऐसे, इस स्क्वायर की मैं बात करूँ, इस स्क्वायर का यदि मैं एरिया कैलकुलेट कर लूँ, तो यहाँ पर देखिए इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करूं और उसमें से ये वाले यानी सेकंड नंबर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। वही काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेथड 2 की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी साइड क्या है स्क्वायर की, देखिए यहाँ पर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये क्या है ये भी एक्स है क्योंकि ये वाला एक्स है। ठीक है ना। इसकी लेंथ यहाँ पर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, यानी साइड क्या है स्क्वायर की एक्स है, यानी एरिया क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर तो मिल गया हमें, अब इसमें से घटाना क्या है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमें यहाँ पर इस सेकंड नंबर रेक्टेंगल का एरिया घटाना है। ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्या है एक्स वाई है, यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एरिया का जो एक्सप्रेशन मिला है वो क्या मिला, ये इसी के इक्वल मिला है। ठीक ना। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर मेथड 2 से जो फाइंड किया गया एरिया है और मेथड 1 से जो फाइंड किया गया एरिया है ना, दोनों क्या है
इक्वल है, तो लिख लेंगे यहाँ पर एरिया जो है यहाँ पर मेथड 1 और मेथड 2 द्वारा फाइंड किया गया एरिया दोनों इक्वल है। इस तरह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर मैंने 2 मेथड का यूज किया है, आप चाहे तो यहाँ पर मोर देन 2 मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है यहाँ पर, इसमें 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जरा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कब, जब यहाँ पर 6n + 3 × 6n - 5 इज डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर 3b + 2 × 6p - 4 इज डिवाइडेड बाई 6। यानी ये जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये फाइंड आउट करना है। और इसके प्रोडक्ट को, इन दोनों यहाँ पर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट को यहाँ पर डिवाइड करें 6 से, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक। तो 1 बाय 1 करके चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये एक बाइनोमियल है और ये भी एक बाइनोमियल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो काम करना है वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 6n + 3 मल्टीप्लाई 6n - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6n का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6n × 6n - 5 और यहाँ पर +3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे +3 × 6n - 5, ठीक। तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए 6 6 जा 36 n × n स्क्वायर, ठीक। देखिए 6 5 जा 30 और यहाँ पर n है तो यहाँ n लिख देंगे। साइन कौन सा है, देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस साइन रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि अनलाइक साइन का प्रोडक्ट जो होता है निगेटिव होता है। अब हम लोग बात करें, देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस साइन आएगा। 3 × 6 18 और n है तो n आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो साइन माइनस रखेंगे, 3 5 जा 15 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 36n स्क्वायर, तो यहाँ पर 36n स्क्वायर ही रहेगा। ये 30n जो है और ये 18n जो है, ये -30n और ये +18n, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देखिए -30 और +18 करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर माइनस का 12 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा 12 और माइनस n से बड़ा नंबर है तो यहाँ पर साइन माइनस रहेगा, ठीक ना, यानी -12n मिल रहा है और ये माइनस का 15 मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर छोटा सा काम करना है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर 36n स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ पर और -12n लिखेंगे और ये -15 को आपको क्या करना है, देखिए -15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा, जो कि 4 का मल्टीपल है, क्योंकि डिवाइड तो 4 से हमें करना है, तो 4 का मल्टीपल जो कि -15 से बड़ा हो तो कौन सा है वो 16 है, यानी तो यहाँ पर लिख देंगे -16 और ये -16 में हम लोग क्या जोड़े कि यहाँ पर ये 15 आ जाए, माइनस का 15 आ जाए, +1 जोड़ेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें कौन सा एक्सप्रेशन मिल गया, 36n स्क्वायर -12n -16 + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 36n स्क्वायर है, 12n है और 16 है, इन तीनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे और ये 36n स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9n स्क्वायर बन जाएगा। देखिए 4 9 या 36n स्क्वायर, ये 4 यहाँ से कॉमन हो 3n बचेगा और यहाँ से 4 कॉमन हो तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक, और ये +1 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इन तीनों टर्म में से मैंने 4 को कॉमन किया हुआ है, +1 को मैंने अलग रखा हुआ है, ठीक। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो मैं टर्म आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो टर्म क्या है, ये 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर जो ये 4 का मल्टीपल है तो ये 4 से डिविजिबल होगा, ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। यानी जब ये 4 से डिविजिबल है तो बच क्या रहा है, बच यहाँ पर 1 रहा है, यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इस एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई को या प्रोडक्ट को हम लोग जब 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको चेक कैसे करें कि रिमाइंडर सही है या गलत है, तो देखिए आपको चेक करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर वो क्या करना है, 6n + 3 और 6n - 5 को आपको यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, 6n + 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 6n - 5 को लिख लेना है और यहाँ पर देखिए n की कोई एक वैल्यू आप दे दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं n का जगह 1 रखूँ तो क्या मिलेगा, 6 1 जा 6 और +3 है तो +3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 -5 है तो -5 लिख देंगे, ठीक। देखिए 6 + 3 क्या होता है 9 और यहाँ पर 6 - 5 क्या होता है 1, 9 × 1 करेंगे तो 9 मिल रहा है। अब इस 9 को 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, 9/4 करते यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 1, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक ना।
तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कोई एक वैल्यू असाइन करके। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या करना है, अगेन हमें वही काम करना है, 3p प्लस 2 इंटू 6p माइनस 4 फाइंड आउट करना है सबसे पहले। देखिए यहाँ पर 3p प्लस 2 मल्टीप्लाई 6p माइनस 4 फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 6p माइनस 4 के साथ, और यहाँ पर अगेन क्या करेंगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6p माइनस 4 के साथ। अब देखिए 3p और 6p दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 3 6 18 और p इंटू पी पी स्क्वायर। देखिए अब ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा साइन, 3 4 12 और p है तो यहाँ पर p लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस 2 है ये प्लस 6p है, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 2 6 12 12p हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 है माइनस 4 है तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 18p स्क्वायर को एच लिखिए, और यहाँ पर माइनस 12p और ये प्लस 12p है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर 18p स्क्वायर माइनस 8 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 के जस्ट बड़ा, 8 से जस्ट बड़ा आप 6 का मल्टीपल सोचिए, 8 से जस्ट बड़ा 6 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर 12 है। अब ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्यों हम लोग बड़ा सोच रहे हैं, देखिए ये माइनस 8 जो है ना इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निगेटिव आएगा, रिमाइंडर निगेटिव ना आए उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक ना, देखिए 18p स्क्वायर को एच रखिए, और यहाँ पर माइनस 8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस 12 प्लस का 4, यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा। और ये आपको कैसे सोचना है, 8 से जस्ट बड़ा आपको 6 का मल्टीपल सोचेंगे तो यहाँ पर माइनस 12 आएगा, और ये माइनस 12 में क्या जोड़ेगी, ये माइनस 8 आ जाएगा, प्लस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 8 आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, देखिए इन दोनों में देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है 6 के मल्टीपल है। ठीक ना, तो यहाँ पर 6 कॉमन ले तो क्या मिलेगा, देखिए 6 कॉमन ले तो 3p स्क्वायर मिल रहा है माइनस 2 मिल रहा है, और ये प्लस 4 यहाँ पर साइड में रहेगा। ठीक ना, अब यहाँ पर देख रहे ये वाला जो एक्सप्रेशन में टर्म मिला ये वाला क्या है, ये 6 का मल्टीपल है, यानी ये वाला टर्म जो क्या है 6 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी ये डिविजिबल बाई 6 है, और ये क्या है ये नॉट डिविजिबल है। ठीक है ना, नॉट डिविजिबल बाई 6 है, यानी ये 6 डिविजिबल नहीं, तो यानी यही क्या हो जाएगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक ना, अब इसको कैसे चेक करें, यहाँ पर भी अगेन क्या करें, p की कोई वैल्यू असाइन कर लीजिए। देखिए 3p प्लस 2 है और यहाँ पर 6p माइनस 4 है। देखिए 3p में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 असाइन करें p की वैल्यू, तो देखिए 3 1 जा 3 और 3 प्लस 2 5 मिल रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 माइनस 4 क्या मिला 2, तो 5 टू जा क्या मिला 10, 10 को आप 6 से डिवाइड करिए और देखिए रिमाइंडर क्या मिल रहा है, देखिए 10 को आप 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग का रिमाइंडर जो हमने फाइंड आउट किया वो सही है। ठीक ना, इस तरह से आपको एग्जाम में चेक कर लेना सो दैट आपका नंबर डिडक्ट ना हो। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इवेलुएट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इवेलुएट करना है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट दिए गए ना ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक ना, अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमें नंबर दिए गए ना ये सब के सब नंबर क्या है 10 के मल्टीपल से कम या ज्यादा है थोड़े बहुत। ठीक ना, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं पहले क्वेश्चन की बात करें, देखिए 2345 लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 11 क्या है 10 से एक ज्यादा है तो ये 10 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2345 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 2345 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 2345 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2345 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस 2345 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, ये 23,450 मिल जाएगा और ये प्लस 2345 मिल जाएगा, और इन दोनों जोड़े तो देखिए क्या मिल रहा है 505, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 4 7, और यहाँ पर 23 प्लस 2 25 मिला, यानी 25,795 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 876 है मल्टीप्लाई 101 है। अब 101 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है तो लिखेंगे 100 प्लस 1। ठीक है ना, इसको हम लोग 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो क्या मिलेगा, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 876 मल्टीप्लाई 100 करेंगे और प्लस क्या करेंगे
876 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा 87,600 मिल जाएगा और यहाँ प्लस 876 मिल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़े तो देखिए क्या मिल रहा है 0 + 6 6, 0 + 7 7, 8 + 6 14 का 4 कैरी 1, 7 + 1 8, यानी यहाँ पे 88,476 मिल जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, मल्टीप्लाई 1001 है। 1001 1000 से 1 बड़ा है, इसको लिख सकते हैं 1000 + 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ और प्लस क्या करेंगे 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो देखिए क्या मिल रहा है 1 2 3 4, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर लपेट दीजिए। ठीक, प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ पर सेम ही नंबर मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखिए 4 0 4, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 1 + 4 5, यहाँ पर 1 2 3 मिल जाएगा। 1 2 3 5 2 3 4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा। नाउ बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 35796 यानी 35,796 है, मल्टीप्लाई 1001 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग यही काम करेंगे यहाँ पर भी। देखिए 35796 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 1001 को 1000 + 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 35796 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और प्लस करेंगे 35796 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ। अब यहाँ पर देखिए इस नंबर का 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 35796 मल्टी यहाँ पर 0 है 3 है तो 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ प्लस 35796 मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 + 6 करें तो 6 मिलेगा, यहाँ पर 0 + 9 करें तो 9 मिलेगा, 0 + 7 करें तो 7 मिलेगा, 5 + 6 करें तो 11 मिलेगा, 1 कैरी 1, यहाँ पर 3 + 9 करें 12, 12 + 1 13 का 3 कैरी 1 मिल जाएगा। ठीक, 7 प्लस क्या मिल जाएगा 8 और ये 35 का एज आ जाएगा 35। ठीक ना, यानी 358319796 जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 8134 है, मल्टीप्लाई 99 है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8134 मल्टीप्लाई 100 - 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन था तो जोड़ रहे थे, यहाँ पर अब बीच में क्या है माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर घटाएंगे। ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे 8134 मल्टीप्लाई 100 माइनस 8134 मल्टीप्लाई 1। ठीक ना, देखिए अब 8134 का मल्टीप्लाई 100 से करें तो क्या मिलेगा 813400 माइनस 8134 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 8134 ही मिल जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए क्या मिलेगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पर 8 हो गया। ठीक ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पर 3 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पर 3 है ना तो यहाँ पर 3 में से तो 8 जाएगा नहीं तो यहाँ पर कैरी लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 6 2 और यहाँ पर देखिए 13 में से 8 जाएगा 5 और ये 81 जो है अब क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें 80 यानी 805266 जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 20352 मल्टीप्लाई 999 है तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 1000 - 1। ठीक ना, और इस पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक ना, देखिए यहाँ पर क्या करना हमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना। ठीक, 2352 मल्टीप्लाई 1000 और यहाँ पर माइनस करेंगे 20352 मल्टीप्लाई 1 से। ठीक ना, देखिए अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 20352 और यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिए माइनस यहाँ पर
2035 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो यहाँ पर सेम ही नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाले में से इसको घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 20352 ट्रिपल जीरो करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 20352 कर देंगे और इसको सेपरेट कर। देखिए क्या मिला, देखिए 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर 1 में से 0 गया 1, और यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 3, और ये 0 और ये 2, यानी 20331648 जो है ना, यही क्या है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज की इस वीडियो में बताएगा सभी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 थे, वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, उसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।